क्या विक्रमादित्य इस तांत्रिक की असली चाल को पहचान पाएंगे? रात ढल चुकी थी और अंधेरी गुफा में बस विक्रमादित्य की सांसों की आवाज गूंज रही थी। तांत्रिक के गायब होते ही राजा को चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। उनके मन में सवाल उमड़ रहे थे। यह तांत्रिक कौन है? इसका खप्पर इतना शक्तिशाली क्यों है? और यह मेरी प्रजा पर अपना कब्जा क्यों जमाना चाहता है? लेकिन विक्रमादित्य के पास समय कम था। उन्होंने अपने हृदय को मजबूत किया और गुफा में आगे बढ़े। तभी एक अजीब सी गंध उनके नथुनों में घुसी, जैसे किसी पुराने गंधक का धुआं हो। वो रुकते हैं और देखते हैं कि गुफा के भीतर एक और छोटा मार्ग है, जो और भी गहरा और रहस्यमयी दिखता है। विक्रमादित्य इस गुफा के अंदर आगे बढ़ते हैं, जब अचानक एक आवाज गूंजती है। हे राजा, क्या तुम जानते हो कि जिस खप्पर को तुमने छुआ, वह केवल तुम्हारे विनाश का प्रतीक है? राजा चौंक जाते हैं, मगर बिना डरे आवाज की दिशा में देखते हैं। सामने एक और छाया दिखाई देती है। यह कोई और नहीं, बल्कि तांत्रिक का शक्तिशाली शिष्य था। वह शिष्य हंसते हुए बोलता है, तुम यहां से वापस नहीं जा पाओगे। मेरे गुरु ने तुम्हारे लिए एक खास मायावी जाल तैयार किया है, जिससे तुम चाहकर भी नहीं निकल पाओगे। विक्रमादित्य मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे हराने का सपना देखना छोड़ दो। सत्य का साथ हमेशा मुझसे रहा है और रहेगा। तभी शिष्य तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है और उसके चारों ओर एक अद्भुत रोशनी का घेरा बन जाता है। विक्रमादित्य को अपने पैरों के नीचे हलचल सी महसूस होती है। अचानक भूमि में कंपन होने लगता है और राजा समझ जाते हैं कि यह तांत्रिक का मायावी जाल है। मगर उन्होंने एक पल में अपनी तलवार खींच ली और मंत्रों के बीच से निकलकर शिष्य पर वार किया। शिष्य चौंक गया। वह जल्दी से पीछे हटता है, मगर विक्रमादित्य की तलवार उसकी छाया पर गिर चुकी थी। वह चीखता है और गायब हो जाता है। अब विक्रमादित्य अकेले थे, मगर तांत्रिक के मायाजाल से बचने में सफल हुए। वह गुफा से बाहर निकले और चुपचाप अपने महल लौट आए। अगली सुबह उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि यह तांत्रिक किसी गहरे उद्देश्य से आया है। शायद उसके खप्पर में कोई ऐसा रहस्य है जो इस राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, मंत्री, अगर यह खप्पर मेरे राज्य को खतरे में डाल सकता है, तो हमें इसके रहस्य का सामना करना ही होगा। अब सवाल ये है कि क्या विक्रमादित्य इस खप्पर के रहस्य को सुलझा पाएंगे? तांत्रिक की अगली चाल क्या होगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां विक्रमादित्य का सामना खुद उस तांत्रिक से होगा और एक अद्वितीय युद्ध की शुरुआत होगी।